नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 11th ऑफ अक्टूबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में बहुत सारी चीजें मिलेंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स। इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। आइए दोस्तों, फर्स्ट रिस्पॉन्डर। फर्स्ट मतलब होता है प्रथम, रिस्पॉन्डर मतलब होगा अ पर्सन हु रिस्पॉन्ड्स, जो व्यक्ति रिस्पॉन्ड करता है। अ पर्सन हु रिस्पॉन्ड्स, जो व्यक्ति आंसरर होता है, रिस्पॉन्ड करता है, उसे बोलते हैं रिस्पॉन्डर। इंडिया एंड मालदीव्स, लेट सटल। इस वर्ड को सटल बोलेंगे, बी साइलेंट होता है। जैसे एक वर्ड है डेप्ट, लिखते हैं पढ़ते हैं डेट, बी यहाँ भी साइलेंट होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें बी साइलेंट होगा। तो सटल मतलब होता है नाइस या फाइन बोलेंगे, ये एडजेक्टिव है। डिप्लोमेसी, ये नाउन है। इस वर्ड का मतलब होता है कूटनीति यानी राजनय। सरपास मतलब होता है कोई चीज को एक्सीड कर जाना, उसको सरपास बोलेंगे। मस्कुलर मतलब पावरफुल बोलेंगे। और पॉस्चरिंग, इस वर्ड का मतलब है जैसे एक तरह से पॉस्चर के सेंस में, पोज के सेंस में आएगा। इंडिया एंड मालदीव्स लेट सटल मतलब नाइस डिप्लोमेसी सरपास, मतलब अच्छा डिप्लोमेसी सरपास करने देना चाहिए। मस्कुलर पोस्चरिंग के लिए मतलब पावरफुल पोस्चरिंग के सेंस में आएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। कुछ चीजों का ध्यान देंगे, जैसे एक टर्म होता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब जो चीजें लास्ट में जुड़ी हों किसी भी वर्ड्स के, उन्हें सफिक्स कहेंगे। जैसे TION किसी वर्ड के लास्ट में लगे, MENT लग जाए, OR लग जाए, ER लग जाए, ER लग जाए, नेस लगा हो। उसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे नेस के अलावा TYCE, CY भी बोल सकते हैं, इज्म, और भी है ARY, एज, ट्यूड, जैसे बोलते हैं ना एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, तो ट्यूड बोल सकते हैं। SIS या IS, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों उन वर्ड्स को कहेंगे नाउन। इसमें कई वर्ड्स ऐसे भी हैं जिसमें ये सारी चीजें यानी TION और भी चीजें लगी होती हैं, वो नाउन नहीं, कुछ और भी चीज होगी। उसी प्रकार से याद रखेंगे, किसी भी वर्ड के लास्ट में OUS, IVE, AL, लेस, फुल, OUS, ये सारी चीजें लगी हों तो वो वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। और भी याद रखेंगे, अगर कभी भी आपको ऐसा दिखे किसी भी नाउन में LY लग जाए तो वो बनेगा एडजेक्टिव। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है। किसी एडजेक्टिव में LY लग जाए तो वो बनेगा एडवर्ब। और किसी वर्ब में भी LY लग जाए वो भी बनता है एडवर्ब। और भी चीजें हैं जिसमें कुछ ना लगा हो वो भी एडवर्ब होता है। उन सारी चीजों को स्टोरी में देखेंगे आप। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर सेंटेंस में कभी आपको दिखे आर्टिकल्स यानी AN द के बाद एक सिंगल वर्ड, तो वो वर्ड नाउन होगा। आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड आ जाए, उसके बाद एक और वर्ड आ जाए, तो इस प्रकार से समझेंगे ये नाउन होगा। और नाउन और आर्टिकल के बीच में यानी एन द के बीच में जो वर्ड होगा एडजेक्टिव हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि आप सेंटेंस के बीच में देखते हैं, तो बीच में अगर प्रेपोजिशन, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स यानी AN द लग जाए, तो इस प्रकार से याद रखेंगे ये वाला वर्ड नाउन हो जाएगा। और प्रेपोजिशन, ये भी मैंने शॉर्ट में लिखा है, या वर्ब, उससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आ जाए, और उससे पहले आर्टिकल्स यानी AN द लग जाए,
तो इस प्रकार से याद रखेंगे, ये वाला नाउन होगा और ये वाला एजेक्टिव। अगर एजेक्टिव से पहले भी एक वर्ड आए और उससे पहले आर्टिकल लग जाए, तो इसको समझेंगे दोस्तों, ये भी एडवर्ब हो जाएगा। एडजेक्टिव से पहले वाला वर्ब वर्ड जो होगा एडवर्ब हो जाएगा। ये सारी चीजें आप अटैच करेंगे स्टोरी में, मैं भी अटैच करूंगा, ध्यान से समझेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से शुरू होती है स्टोरी, एकदम ब्रेक करके पढ़ेंगे, तोड़ करके पढ़ेंगे। जितना आप ब्रेक करके पढ़ते हैं बड़ी बड़ी लाइंस को, उतनी ही अच्छी आपकी इंग्लिश होगी, और इंग्लिश का जो भय होता है, जो फियर होता है, वो चीज आपसे निकल जाएगी। नियरली अ ईयर आफ्टर हिज इलेक्शन, उनके इलेक्शन के करीब करीब एक साल बाद, मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद, इनका नाम है मोहम्मद मोइजू, मोइजू मेड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजू। उसके बाद मेड आ गया, ये मेक, ये जो मेक होता है उसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड, और थर्ड फॉर्म भी होगा मेड। यानी सब्जेक्ट प्लस वी टू यहाँ पे फॉलो हुआ। मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू ये सब्जेक्ट हो गया, और मेड वी टू है। उन्होंने मेड किया हिज फर्स्ट बायलैटरल विजिट टू दिल्ली, उन्होंने यात्रा की मतलब पहली यात्रा, मेड हिज फर्स्ट बायलैटरल विजिट। मेड विजिट का मतलब यहाँ वो आए। बायलैटरल मतलब होता है द्विपक्षीय, ये एडजेक्टिव है, विजिट नाउन है, फर्स्ट भी एडजेक्टिव है। इसको बोलेंगे न्यूमरल एडजेक्टिव। इसके दो टाइप से, एक होता है डेफिनेट, दूसरा इनडेफिनेट। डेफिनेट में आता है ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीपल। तो ऑर्डिनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब आएगा, वो इस प्रकार से यूज हुआ। उससे पहले हिज लगा, नहीं तो ऑर्डिनल से पहले हमेशा द लगता है, यहाँ पे द नहीं लगने का रीजन है उससे पहले हिज लगा हुआ है, इस वजह से। फिर से समझेंगे दोस्तों, नियरली अ ईयर आफ्टर हिज इलेक्शन, अपने इलेक्शन के एक साल बाद, मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजू, मतलब कह सकते हैं मोइजू, मोइजू बोलेंगे इनको, मेड हिज फर्स्ट बायलैटरल विजिट टू दिल्ली। दिल्ली मतलब भारत आए। सीन देखा गया एज एन अटेम्प्ट टू मेंड फेंसेस विद दिल्ली, मतलब एक ऐसा प्रयास देखा गया कि मेंड मतलब सुधारना होता है, मेंड मतलब होगा इम्प्रूव करना बोलेंगे, यानी रिपेयर करना, रिपेयर करना या फिक्स करने को बोलते हैं मेंड। फेंसेस मतलब होता है जैसे बैरियर बोलेंगे, वॉल बोलेंगे, विद दिल्ली, दिल्ली के साथ, मतलब ऐसा देखा गया कि उनकी एक प्रयास थी सुधारने की, दिल्ली के साथ मतलब भारत के साथ। फेंसेस मतलब जो भी बैरियर्स हैं, जो घेरा है मालदीव्स और भारत के बीच में, उसको अटेम्प्ट है, एक प्रयास है सुधारने की। इंडिया वॉज नॉट हिज फर्स्ट बायलैटरल डेस्टिनेशन, ये वॉज यहाँ पे वी टू की तरफ वर्क कर रहा है। वॉज वर्ग के साथ अगर कोई मेन वर्ब है तब वॉज हेल्पिंग वर्ब होगा, नहीं तो वी टू है। वी टू कैसे है, जैसे मान लीजिए कि बी वाला कॉन्सेप्ट होता है, बी में एम और आर हो जाएगा, उसका वी टू होता है वॉज या वर। हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब की तरफ वर्क करेगा, तो वॉज वर्ब वी टू है, और वी थ्री हो जाएगा बीन, और वी फोर हो जाएगा बीइंग, और वी फाइव इज। तो इज एम आर ये सब क्या होता है, मेन वर्ब भी और हेल्पिंग वर्ब भी है। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब होगा यानी उसके साथ कोई मेन वर्ब जुड़ा हो, जब भी मेन वर्ब ना हो तो वो सारी चीजें खुद ही मेन वर्ब कहलाती है। तो उस हिसाब से वॉज यहाँ पे वी टू है, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। इंडिया वॉज नॉट हिज फर्स्ट बायलैटरल डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन नाउन है, बायलैटरल एडजेक्टिव हो जाएगा। भारत, इंडिया पहला डेस्टिनेशन, यानी पहला एक डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन मतलब जहां पे हम जाते हैं उसको बोलते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि भारत पहला, उनकी पहली डेस्टिनेशन नहीं थी। मतलब आप कह सकते हैं डेस्टिनेशन मतलब स्थान या लक्ष्य को बोलेंगे, जहां पे पहुंचते हैं लोग। और ट्रेडिशन, और ट्रेडिशन लीडर्स ऑफ फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज ऑब्जर्व, ये चीजें ऑब्जर्व हुई। ऑल्दो मिस्टर मोइजू, मोइजू एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट, वो मिले, ब्रीफली एट समिट इन यूएई में मिले। ब्रीफली मतलब शॉर्ट तरीके से बात हो गई। अब फिर से यहाँ सब्जेक्ट हो गया म्यूजू एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट ब्रीफली एट समिट इन, समिट मतलब सम्मेलन था यूएई में,
इन दिसंबर 2023 में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से समझेंगे दोस्तों, पूरी तरह से समझेंगे। यहाँ पे मालदीव्स प्रेसिडेंट सब्जेक्ट हो गया, ये V2 है। वर्ब सीन ये वर्ब है। फिर यहाँ पे आगे इंडिया वॉज, ये वर्ब है, इंडिया के लिए आया। फिर आगे देखेंगे म्यूजू एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये V2 वर्ब है। इस प्रकार से देखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब का अटैचमेंट जरूर देखना है, टेंसेस जरूर पता लगाइए किस टेंस का ये सेंटेंस है। ऐसा करने से आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड ही अटेंडेड, उन्होंने अटेंड किया मिस्टर मोदी स्वेरिंग इन जून, उनकी जो शपथ ग्रहण समारोह था उन्होंने अटेंड किया था। टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, भारत और मालदीव्स के बीच में टेंशन जो थे, ये टेंशन सब्जेक्ट हो गया। वर ओरिजिनली अ कंसिक्वेंस, एक तरह से कंसिक्वेंस है, मतलब रिजल्ट है। रिजल्ट बोल सकते हैं ऑफ मिस्टर म्यूजूस प्रेसिडेंशियल कैंपेन का। दैट वाज बिल्ट, वो बनाया गया ऑन द ऑपोजिशंस इंडिया आउट कैंपेन, मतलब इंडिया से यहाँ पे कैंपेन चलाया गया, इंडिया आउट कैंपेन। नेक्स्ट केम, ये चीजें अगली आई, अ कंट्रोवर्सी दैट पिस्ट टूरिज्म, जो टूरिज्म को पिच किया गया इन लक्षद्वीप एज एन ऑल्टरनेटिव टू मालदीव्स। लक्षद्वीप को माना गया कि मालदीव्स के रूप में ऑल्टरनेटिव है जाने के लिए वहां पे। फॉलोइंग क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म के बाद, मतलब जो आलोचना हुई मिस्टर मोदी बाय मालदीवियन मिनिस्टर्स दैट लेड टू अ बॉयकॉट मालदीव्स। एक बीच में मुद्दा आया था जिसमें भारत के बारे में काफी क्रिटिसाइज हो गई थी कि वहां के लोग गंदगी फैलाते हैं, क्या बहुत सारी चीजें करते हैं वहां के मिनिस्टर्स के द्वारा। तो इससे क्या हुआ, ये चीजें लीड हो गई बायकॉट, मतलब लोगों ने बहिष्कार करना शुरू किया मालदीव्स कैंपेन को। ये बात वहां कही गई कि नेक्स्ट केम एन अ कंट्रोवर्सी, पूरी लाइन समझेंगे दोस्तों। जैसे बोला, टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स वर ओरिजिनली कंसिक्वेंस, एक तरह से परिणाम थे या जो रिजल्ट थे टेंशंस ऑफ म्यूजूस प्रेसिडेंशियल कैंपेन में, दैट वाज बिल्ट ऑन द पोजीशंस इंडिया आउट कैंपेन, इसको बाहर करने की बात थी। नेक्स्ट केम अ कंट्रोवर्सी, एक विवाद आ गया, दैट पिस्ट टूरिज्म इन लक्षद्वीप, जबकि माना गया कि लक्षद्वीप को टूरिज्म माना गया एज एन ऑल्टरनेटिव टू द मालदीव्स के रूप में। फॉलोइंग क्रिटिसिज्म, उसके बाद क्रिटिसिज्म के बाद ऑफ मिस्टर मोदी बाय मालदीवियन मिनिस्टर्स दैट लेड टू अ बायकॉट मालदीव्स कैंपेन, उसके बाद उनके द्वारा जो क्रिटिसिज्म किया गया था, तो इसलिए बाद में चला ये चीजें क्या हो गई, जो वहां के मिनिस्टर्स द्वारा ये चीजें हुई, तो ये चीजें लेड, मतलब भारत में क्या हुआ कि बॉयकॉट मालदीव कैंपेन चलाया गया। बॉयकॉट मतलब होता है कोई चीज को बहिष्कार करने के सेंस में आएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बॉयकॉट मतलब होता है जैसे बहिष्कार करने के सेंस में आएगा, कोई चीज को निगलेक्ट करने के सेंस में आता है, जैसे बहिष्कार करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आगे मैं बढ़ता हूँ। भारत में ही हुआ था कि बॉयकॉट बॉयकॉट कैंपेन्स चलाए गए थे। मिस्टर म्यूजूज डिसीजन, उनका जो डिसीजन था टू ट्रैवल टू टर्की, टर्की में ट्रैवल करना, चाइना एंड यूएई बिफोर ही केम टू इंडिया, इंडिया में आने से पहले। ऑल्सो रैंकल्ड, ये चीजें क्या हो गई, रैंकल्ड की, इरिटेट की गई। रैंकल मतलब होता है इरिटेट करना, इरिटेट मतलब अननॉय करना बोल सकते हैं। रैंकल्ड मतलब इरिटेट करना या अननॉयड करना। इसको मैं इधर लिख देता हूँ सही से। यहाँ पे चूंकि थोड़ी सी स्पेस की कमी होती है तो आप थोड़ा सा मैनेज जरूर करेंगे। रैंकल्ड मतलब होता है इरिटेट करना या किसी भी चीज को अननॉय करना बोल सकते हैं। इवन एज, मतलब इनका जो मिस्टर म्यूजियस
डिसीजन टू ट्रैवल टू टर्की, उनका डिसीजन डिसीजन था ट्रैवल करना टर्की, चाइना, यूएई, बिफोर ही केम टू इंडिया, भारत में। ऑल्सो रैंकल्ड, मतलब ट्रैवल एक सब्जेक्ट हो गया, इसके लिए रैंकल वर्ब ये है। ही केम टू इंडिया, ही के साथ केम लगा। तो ये चीजें रैंकल्ड की, मतलब इनकी जो यात्रा थी ये काफी इरिटेट की यहाँ पे। इवन एज, यहाँ तक कि मिस्टर म्यूजू, म्यूजू म्यूजू इनका नाम है, म्यूजू सेड ही वुड, ये पास्ट में इसलिए विल का वुड फॉर्म आ गया, परस्यू मालदीव फर्स्ट पॉलिसी, वो परस्यू करेंगे मतलब कंटिन्यू करेंगे मालदीव्स का पहला पॉलिसी जो है। क्रिटिक्स इन दिल्ली ग्रीव कंसर्न ओवर, उन्होंने अपनी कंसर्न चिंता जाहिर की ओवर मालेज इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स। मालेज मालदीव्स का कैपिटल है। इनिशिएटिव्स जो शुरुआती हुई डिफेंस पैक्ट विद चाइना के साथ जो था। एमिट्स, एमिट्स मतलब होता है मे के बीच में, द चेंज इन रिजिम्स इन बांग्लादेश, बांग्लादेश के रिजिम में मतलब शासन में बदलाव हुआ है श्रीलंका, एंड श्रीलंका में। इंडिया हैज बीन अंडर सम फायर ओवर इट्स नेबरहुड, इंडिया हैज बीन अंडर फायर ओवर, एक फ्रेज आता है, जैसे बोल सकते हैं यहाँ पे, अंडर फायर मतलब बीइंग क्रिटिसाइज्ड, फायर ओवर मतलब बीइंग क्रिटिसाइज के सेंस में आएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं उन्हें लिखेंगे और उनसे सेंटेंसेस कोशिश करेंगे बनाने की। जितना आप ऐसा करते हैं, डेली हैबिट्स में चीजें बढ़ती जाएंगी और एक समय के बाद आपके लिए इंग्लिश एक आदत सी हो जाती है, जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं वैसे इंग्लिश की चीजें हो जाती हैं। इसलिए डेली बेसिस पे आप इस पे काम जरूर करें। दुनिया में लोग आपको क्या कहते हैं वो आप देखिए, और ये देखिए आपको जो लगता है जो बेहतर चीजें हैं उस पे वर्क जरूर करें। अपने जिंदगी में थोड़ा सा बेहतर करने के लिए आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम जरूर करेंगे। आज आप थोड़ा सा वर्क करेंगे तो आपके भविष्य में चीजें वर्क करती हैं, चीजें बहुत फायदेमंद हो जाती हैं। यहाँ से फिर से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरी ये कोशिश है आपको सिखाने की इंग्लिश। अमिट्स द चेंज इन रेजिम्स, जो शासन में बांग्लादेश में जो बदलाव हुए हैं श्रीलंका में, इंडिया हैज बीन अंडर सम फायर ओवर। अंडर सम फायर ओवर का मतलब होता है जैसे बीइंग क्रिटिसाइज्ड इट्स नेबर्स हुड, इनके द्वारा फर्स्ट पॉलिसी। फर्दर फ्यूल्ड बाय, ये फ्यूल्ड मतलब होता है बढ़ाना, भरना, भड़काना, बाय दिस परसीव्ड डिस्टेंसिंग फ्रॉम द मालदीव्स, ये चीजें क्या की, फर्दर फ्यूल्ड हुई, मतलब ये चीजें और फ्यूल्ड कर दी, मतलब भर दी, या कह सकते हैं प्रोवोक करना होता है कि परसीव्ड करना, डिस्टेंस, डिस्टेंस को परसीव्ड करना। तो परसीव्ड का मतलब होता है जैसे कोई चीज को मतलब कि रिगार्ड, कंसीडर करना, मानना, डिस्टेंस बनाना मालदीव से, ये चीजें हुई कि ऐसी नेगेटिविटी आई भारत के खिलाफ की भारत को क्रिटिसाइज किया गया। तो इससे क्या हुआ, भारत डिस्टेंस बना लिया मालदीव से, ये बात ऑथर यहाँ पे राइटर कह रहे हैं। मिस्टर एज मिस्टर मोदी एंड मिस्टर म्यूजू म्यूजू हेल्ड देयर फर्स्ट फॉर्मल बायलैटरल नेगोशिएशंस, नेगोशिएशंस, उनकी पहली जो बायलैटरल द्विपक्षीय नेगोशिएशंस मतलब बातचीत को बोलते हैं, जैसे कोई चीज मसला होता है जो हम बात करके सुलझाते हैं उसको बोलेंगे नेगोशिएशंस। सम ऑफ द वर्क इन सम स्मूथनिंग, स्मूथनिंग मतलब होता है अच्छा करना। देयर पाथ हैड बीन डन, ये बहुत सारी चीजें अच्छी हुई। स्मूथनिंग देयर पाथ मतलब पाथ को अच्छा किया गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेगोशिएशंस मतलब होता है बातचीत, इसको याद रखेंगे। आफ्टर इंडिया एक्सीडेड टू मिस्टर म्यूजूज डिमांड, यहाँ पे बात कही जा रही है। चलिए दोस्तों यहाँ पे समझेंगे।
आफ्टर इंडिया एक्सीडेड, एक्सीडेड मतलब होता है अग्री करना, कोई चीज को एक्सेप्ट करने बोलेंगे। टू मिस्टर म्यूजूज डिमांड, उनकी डिमांड को एक्सीड करने के बाद, मतलब कि अग्री करने के बाद, दैट इंडिया, इंडियन ट्रूप्स, ट्रूप्स मतलब सेना या दल को बोलेंगे, स्टेशन इन मालदीव्स सिंस 2012, जो कि मालदीव्स में स्टेशन थे, वहां पे थे फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए, बी रिप्लेस्ड बाय टेक्निकल पर्सनल, उनको टेक्निकल पर्सनल के द्वारा रिप्लेस किया गया। पर्सनल मतलब स्टाफ्स को ही कहेंगे या फिर सिक्योरिटी पर्सनल को बोलते हैं। बोथ साइड्स टर्न्ड कोर्स विद देयर फॉरेन मिनिस्टर्स एक्सचेंजिंग विजिट्स, उनकी जो विजिट्स हुई एक दूसरे के यहाँ गए, यहाँ के लोग वहाँ गए, उसको एक्सचेंज बोलते हैं। न्यू ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स बीइंग अनाउंस्ड किए गए। इंडियाज डिसीजन, भारत का जो डिसीजन है, टू एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, मिलियन, $100 million इन SBI सब्सक्रिप्शंस ऑफ मालदीवियन टी-बिल्स enabled मेल टू मेक इट्स डेट सर्विस पे, जो कि ये चीजें बनाती है पे करने के लिए। डेट मतलब कर्ज के सेंस में बात की जा रही है कि भारत का जो 100 million इन SBI सब्सक्रिप्शंस ऑफ मालदीवियन टी बिल्स इनेबल्ड करता है मेल टू मेक इट्स डेट, सॉरी क्षमा चाहूंगा, इसको माले बोलेंगे, माले, मैंने इसको मेल पढ़ दिया, इसको। आइए दोस्तों, थोड़ी सी बीच में टेक्निकल इशू कभी कभी हो जाती है, तो आप थोड़ा सा मैनेज जरूर करेंगे। यहाँ पे लाइंस को समझेंगे। इंडियाज डिसीजन टू एक्सटेंड, भारत का जो डिसीजन है एक्सटेंड करना, $100 million इन SBI सब्सक्रिप्शन में ऑफ मालदीवियन टी बिल्स इनेबल्ड करता है माले, ये माले है, इसको मेल मैंने गलती से पढ़ दिया, माले वहाँ का कैपिटल है। टू मेक इट्स डेट, ताकि अपने डेट को सर्विसेज पे के सेंस में, क्या बातें हैं आगे देखते हैं। इसको डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, डेट पढ़ेंगे, बी साइलेंट होता है यहाँ पे। इनेबल किया माले टू मेक इट्स डेट सर्विस पेमेंट्स एट अ टाइम, उस समय। इनेबल का मतलब होता है, जैसे आप ये कहेंगे, कोई चीज को ऑथराइज करना, सैंक्शन देना, ऑथराइज करना बोल सकते हैं इसके लिए। इनेबल मतलब होता है ऑथराइज करना, अलाउ करना। एट अ टाइम इट वॉज इन डेंजर ऑफ डिफॉल्टिंग, ये चीजें डेंजर थी डिफॉल्टिंग सेंस में। मिस्टर म्यूजू हैज ऑल्सो सॉफ्टन हिज रिटोरिक एंड सैक्ट द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर को सैक्ट किया, मतलब रिटोरिक को भी सॉफ्टन किया, जो उनकी स्पीचेस थी, जो भाषण बोलते हैं, जो रिटोरिक वाली चीजें। रिटोरिक मतलब कह सकते हैं जैसे एक ऑरेटरी स्पीच दो देते, पावर ऑफ स्पीच, उसको थोड़ा सॉफ्ट करने के सेंस उन्होंने सॉफ्ट किया। एंड सैक्ट किया अपने मिनिस्टर को, सैक्ट मतलब डिसमिस किया, थ्रू आउट किया, डिस्चार्ज करना भी बोल सकते हैं। जैसे उनका ये मानना है कि अगर हम किसी देश के साथ अच्छा रिलेशन रखेंगे, तो इस पोस्ट पे जो मिनिस्टर्स है, जनता कुछ भी बोल सकती है, लेकिन मिनिस्टर्स अच्छे पोस्ट पे होते हैं, तो उनको किसी देश के खिलाफ इस प्रकार की चीजें कहेंगे, तो वहां से हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा। तो हु वर क्रिटिकल ऑफ मिस्टर मोदी, जो कि मोदी के क्रिटिकल थे, उन्होंने सैक्ट किया मतलब डिसमिस कर दिया। सैक्ट मतलब डिसमिस करना भी बोलेंगे। डिसमिस करना हटाने को, हटाने के सेंस में आता है। इंडियाज एक्सटेंशन, भारत का जो एक्सटेंशन है, विस्तार है, 400 million इन सपोर्ट और एंड इंडियन 3,000 करोड़ इन करेंसी स्वैप के रूप में। अरेंजमेंट हैज शोड अप, ये चीजें शोड अप की गई। शोड अप मतलब होता है कोई चीज को सपोर्ट करना, स्टेबलाइज करना, सपोर्टेड के सेंस में आएगा या स्टेबलाइज करने के सेंस में आएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माले रिकॉर्ड लो करेंसी रिजर्व्स जो है वो उसके सेंस में। ज्वाइंट अनाउंसमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में अनाउंसमेंट किया गया। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट टॉक्स हुए एंड आउटलाइन ऑफ विजन स्टेटमेंट ऑन
कॉम्प्रिहेंसिव एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप के रूप में अनाउंसमेंट हुई, टू बी कंक्लूडेड, ये चीजें कंक्लूड की गई, एंड की गई, इंडिकेट अ चेंज। कंक्लूड मतलब कोई चीज को एंड करना बोलेंगे, इंडिकेट अ चेंज यानी एक इंडिकेशन है चेंज का, बदलाव का, उसको कहेंगे। कंक्लूड के सेंस में आएगा। इन मुंबई एंड बेंगलुरु, मिस्टर म्यूजू मेड a strong case for return of Indian tourist to previous levels। जैसा उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग केस बनाया कि रिटर्न हो इंडियन टूरिस्ट का प्रीवियस लेवल पे, जैसा पहले था। टूरिज्म पे बढ़ावा दिया उन्होंने। एंड ऑफर्ड मोर एवेन्यूज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने ऑफर दिया बहुत सारे एवेन्यूज को और एम्प्लॉयमेंट के सेंस में। एवेन्यू मतलब कहेंगे जैसे कोई पाथ या मेथड को बोलेंगे, रूट को बोलेंगे। द टर्न अराउंड इज वेलकम, ये चीजें टर्न अराउंड को वेलकम किया गया। टर्न अराउंड मतलब बोलेंगे अचानक कोई चीज यू टर्न लेना, फ्लिप फ्लॉप होना, उसको वेलकम किया गया, न्यूज वेलकम न्यूज दिया गया। गिवन द हिस्टोरिक रिलेशनशिप एंड शोज हाउ सेंसिटिव एंड सटल, सटल मतलब नाइस होता है, डिप्लोमेसी है, कैन सरपास कर सकता है, सरपास एक्सीड कर सकता है मस्कुलर पोस्चरिंग को, ब्रैश स्टेटमेंट्स को। ब्रैश, BRASH, इसका मतलब होता है कोई चीज को बोल्ड करना और भी बोल्ड करना। ब्रैश मतलब होता है दिस ऑल्सो अलाउज, ये चीज अलाउ करती है नेचुरल लॉजिक ऑफ क्लोज जियोग्राफी टू रीअसर्ट इटसेल्फ, अपने आप को रीअसर्ट करने के सेंस में आएगा, रीअफॉर्म करने के सेंस में आएगा। रीअसर्ट मतलब रीअफॉर्म, रीट्रेट बोल सकते हैं, रीअफॉर्म, किसी बात पे जोर देना फिर से। विच वॉज नहीं है, विच हैज इंश्योर्ड, ये चीजें इंश्योर्ड की दैट इंडिया इज ऑलवेज एज मिस्टर मोदी पुट इट, भारत वैसा ही जैसा मोदी उन्हें पुट करते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझेंगे बात को। दिस ऑल्सो अलाउज द न्यूट्रल लॉजिक ऑफ क्लोज जियोग्राफी टू रिसर्ट इटसेल्फ विच हैज इंश्योर्ड, ये चीजें इंश्योर की गई दैट इंडिया इज ऑलवेज एज मोदी पुट इट, जैसा मोदी पुट किए थे उन्होंने, द फर्स्ट रिस्पॉन्डर फॉर मालदीव्स इन टाइम्स ऑफ नीड। फर्स्ट रिस्पॉन्डर होंगे, फर्स्ट रिस्पॉन्डर फॉर मालदीव्स इन टाइम्स ऑफ नीड, भारत ने हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर ग्रुप में माना है फॉर मालदीव्स के लिए इन टाइम्स ऑफ नीड, जरूरत के सेंस में बोला जा रहा है यहाँ पे। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ में चीजें बता देता हूँ। इस आर्टिकल में बेसिकली ये बातें की गई मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद म्यूजू द्वारा भारत के साथ संबंध सुधारने के प्रयासों पर केंद्रित किया गया, जो इनके इंडिया आउट अभियान के दौरान उत्पन्न तनाव के बाद आया। प्रारंभिक कूटनीतिक तनावों के बावजूद, जैसे चीन और तुर्की यानी टर्की की यात्राओं को भारत से पहले प्राथमिकता देना, म्यूजू की भारत की पहली द्विपक्षीय वार्ता यात्रा विश्वास बहाल करने की कोशिश को दर्शाती है। ये चीजें दर्शाती है भारत द्वारा मालदीव को ऋण चूक से बचाने के लिए वित्तीय सहायता और भारतीय सैनिक की जगह तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती के तनाव कम करने में मदद की है। दोनों देशों के बीच संयुक्त परियोजनाएं परियोजनाएं और आर्थिक सहयोग सकारात्मक बदलाव की ओर इशारा करते हैं। ये आर्टिकल दर्शाता है कि टकराव के बजाय कूटनीति के माध्यम से एक लाभकारी जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है, इस जिससे भारत की मालदीव के प्रमुख साझेदार के रूप में भूमिका फिर से स्थापित हुई है। तो इसी पे चर्चा थी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हों। इसी प्रकार से कोई दूसरा आर्टिकल रीड करेंगे, इंग्लिश को और बेहतर कर सकते हैं, स्टोरी को समझेंगे। So everyone, with this, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.